यह बल जिस गुण के कारण लगता है उसको नाम क्या है? क्या है? समझ गया? आवेश क्या है? पदार्थ के मौलिक बलों का वह गुण जिसके कारण मौलिक कण एक दूसरे 8 नंबर क्वेश्चन में बात एक कुर्सी 20% हानि, एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपये में बिकती है। कितना बिकती है? 240 रुपये में। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसमें सबसे पहले आप लोगों को निकालना क्या है? माइनस चार्ज होता है, ऋण आवेश प्रोटॉन से प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज? और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता। धनात्मक कौन होता है? प्रोटॉन। क्रय मूल्य क्या निकालना होगा? चला जाए। क्रय मूल्य बराबर नियम क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे हानि प्रतिशत हम बोले हमने के विक्रय मूल्य बतावा। विक्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ है ना कि प्रतिशत हानि? हानि प्रतिशत बराबर 20%। विद्युत धारा क्या होता है? विक्रय मूल्य 240 गुणे 100 बटा आवेश क्या है? 100 माइनस 20 जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 240 गुणे बटा एगो जीरो से एगो जीरो कटा। अच्छा हम पूछे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? आवेश कितना होता है? 1.90 आठ तरीका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज कितना होता है? इसमें 10 से गुना। क्रय मूल्य कितना आया? सब किसी का आया है? क्या है? मतलब इतना तक सही है। इसके है हम लोग जो विक्रय मूल्य दिया है इसमें कह रहा है 10% अगर बढ़ा दिया जाए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए? 10%। अगर मान लो कि हमने लिखा 5 केजी आटा और 5 केजी आप हमको बताओ 10% बढ़ा केजी है वजन क्या है? उसी तरह आवेश क्या है? कूलम क्या है? इसकी वैल्यू है, इसकी क्या है? ये वैल्यू है। तो वैल्यू एक ही तरह होता है। अब ये अलग बात है, ये माइनस का क्या है? जाए तो देखा पहले 10% देकर निकाल दिया जाए विक्रय मूल्य 240 का कितना प्रतिशत? 10%। 240 गुने 10 बटा 2 जीरो से एगो हेदे एगो हेदे कितना आ गई? 24। हम लोग का विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाएगा? मतलब अब विक्रय मूल्य हो गया नया विक्रय मूल्य। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज बाबू? 1.6 1.6 में 10 पर माइनस 240 प्लस 24 कितना हो गया? कौन सा आवेश चलता है? आवेश तो है प्लस 64। जब भी कोई नया विक्रय मूल्य 264। कर रहा है तो का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है। तो पूछ रहा है इसमें कि बताइए कि कितना प्रतिशत हानि होगी। क्या बताना है? हानि कितना प्रतिशत हानि होगी। तो देखो हम लोग का क्रय मूल्य ये है
विक्रय मूल्य में 10% बढ़ा दिया गया है, तो बताओ तो घटा लीजिए हानि कितना हो रहा है अब नया 300 में से हानि बराबर समझ में आ गया क्या आवेश चले तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पदार्थ के मौलिक गुणों का वह गुण जिसके क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना हानि हुआ मौलिक कण कितने होते हैं 36 का हानि हुआ। निकालना है हानि प्रतिशत, क्या निकालना है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे बटा क्रय मूल्य। हानि कितना है 36 गुणे बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य 300 बटा 2 जीरो से 3 एकम 3 या 3 दूना कितना प्रतिशत का हानि 12%। लिख लो। स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस चलिए आगे बढ़े विद्युत धारा किसे कहते हैं आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं क्लियर विद्युत धारा जब कोई आवेश प्रवाहित होता है किसी तार में तो कौन सा कण चलता है इलेक्ट्रॉन कौन सा कण चलता है अच्छा चले तो आवेश चले तो विद्युत धारा रुके तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना लिखना है 9 नंबर। एक व्यापारी ने 1 रुपए के 5 की दर से 1000 नींबू खरीद कर 1 रुपए के 4 के दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। ध्यान देना 1 रुपए में कितने रुपए में 1 रुपए में 5 गो नींबू खरीदा। 1 रुपए में 5 के दर से कितना खरीदा 1000। कितने रुपए का नींबू खरीद लिया उसने 1000 नींबू खरीदा है। 1 रुपए में 5 गो नींबू 1000 को रुपए में 5 से भाग दे दिए क्या कर 1000 में 5 दूना 10 200 रुपया में 1000 नींबू खरीद ले तो उनका क्रय मूल्य का हो गई 200 रुपया। क्रय मूल्य का हो गई 200 रुपया। क्रय मूल्य हो गया 200 रुपया। अब बेच कैसे रहा है 1 रुपया में 4 गो नींबू। किनले कितना बने 1000 नींबू टोटल किनले बने। तब देखो 4 से भाग दे दिए तो पता चल जाये कि को रुपया में बेचले भाग लो। 4 दूना 8 4 5 20 बेचले कितना में माने विक्रय मूल्य 250 रुपए। क्रय मूल्य 200 रुपए प्राप्त हुआ विक्रय मूल्य 250। अब हमने कहीं निकाले के का बा लाभ लाभ प्रतिशत। तो लाभ पहले निकाल लो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हाँ लाभ कितना हुआ 50। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है
लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। एल्यूमिनियम लोहा लाभ कितना है 50 गुने बटा क्रय मूल्य कितना है 200। 2 को 0 से वह पदार्थ जो 25 बार कर सकता है उसे चालक पदार्थ करेंगे। कितना लाभ प्रतिशत हुआ 25% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ उतर लो। चालक और सूचना बहुत आप सुनिए सबसे अच्छा चालक कौन? ध्यान से सुनो। एक दुकानदार ने 2 साइकिलें 1100 रुपए में, एक दुकानदार ने 2 साइकिलें 1100 रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से कीना। प्रति साइकिल मतलब एक साइकिल का मूल्य कितना 1100। 2 साइकिल खरीदा लेकिन प्रति साइकिल मूल्य कितना है 1100 रुपए। कितना रुपए 1100 रुपए। एक पर उसने 10% का लाभ, दूसरे पर 20% का हानि। बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। उसे लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अगर लाभ या प्रतिशत जो भी हुआ उसको प्रतिशत में बताना है। ध्यान से देखना। एगो साइकिल का मूल्य कितना है 1100। का कारण है इस सब चीजों से क्या 1100। तो 2 साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा 2200। कितना 2200। 2 साइकिल का मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को निकालना है एगो साइकिल जो किना है 10% के किस चीज पे किना है लाभ पर। 10% के लाभ पे किना है तो उसका जो होगा पानी लगाओ तो हो जाएगा तो पता है पानी पूरी होने की बात हम खा ले 10% के लेके मार के लूट ले लगा लाभ सर कुछ लगी तो फिर तो खत्म हो गया और पता है ये कि बताना फिर है वही लगा तो साइकिल खाना बोल देना सामान ये चीज नहीं होना चाहिए दिखावा तो मम्मी से बाहर निकल जाए तो बहुत बुरी जाएगी 1100 गुने कितना प्रतिशत के लाभ पर लिया है 10। तो 100 प्लस 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 बटा 100 होगा। प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। हल करो एगो 0 से गुना करो 11 में 121 होता है। इस पर एगो 0 1210 रुपया। इसका 10% लाभ लिया है तो कितना में किना 1210। आ कितना प्रतिशत हानि में एक बार 20% के हानि पर एगो लाभ पे 10% एगो 20% के हानि पर लिया साइकिल। इसका होगा साइकिल का मूल्य गुने 20% हानि। 100 में से क्या होगा 20% घट जाएगा मतलब कितना 80 बटा 100। एगो 0 से गुने करो 11 880 रुपया। एगो साइकिल की ना 1210 रुपया। एगो साइकिल की ना 880 रुपया में मतलब कि बेचा है बिना नहीं है। एगो 10% के फायदा पर बेचा है एगो 20% के हानि पर। देखो अकीना कितना में है टोटल
दोनों को जोड़ देने पे पता चलेगा घाटा हो रहा है कि फायदा। घाटा की फायदा, हानि सुबह चीजों पर जोड़ो जोड़ो। एक बेचा है कितना में 1210 और एक कितना में बेचा है 880। टोटल कितना में बेच दिया दोनों साइकिल? साइकिल बेचा कितना में 90 रुपया में बेचा। अकीना कितना है 2200 में। कौन हिसाब जोड़ो तो अब हमने टोटल 10 किलो 2090 में बेचा। अकीना कितना है 2200 में। फायदा हुआ कि घाटा? घाटा। घाटा तो लिखना पड़ेगा। क्या हुआ उसको? हानि हुआ। उसको क्या हुआ? हानि हुआ। अब प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। कितना क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत हानि ज्ञात किया जाए। अरे देखो फिर से समझो कितना आवे थे मेरा कहाँ लेके आ पहले हानि का लिया जाए। कितना लिए हानि कितना का हुआ? तो हर एक कुलम पे हमने कितना काम रोज मतलब 10 किलो कितना हो गया 110 रुपये का। हर एक कितना का हानि हुआ? 110 रुपये का। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा हानि गुने 100 बटा हमने क्रय मूल। क्रय मूल कितना है? 2200। क्रय मूल ही मत जोड़ने लगना। ये तो एगो साइकिल का ना है, ये टोटल साइकिल में हानि है, तो इसलिए टोटल क्रय मूल लिखना होगा। तो हानि देखो, हानि कितना 110 गुने 100 बटा क्रय मूल कौन सा 2200। 2 जीरो से 11 दूना 10 बार में ही कटेगा। 2 बचे यहाँ 11 है ना, सॉरी 1 है, उससे कोई अंतर पड़ने वाला है 5। हानि कितना प्रतिशत का हुआ? 5% का। हानि प्रतिशत बराबर 5%। किसी को कोनो डाउट? हल कर लो, लिख लो। कुलम आवे तो वहाँ तक वो हिला है